बीरबल आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज जो है बिहार के बारे में कुछ जानेंगे कि बिहार का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, बिहार का इंट्रोडक्शन यानी कि बिहार का जो है नामकरण कैसे हुआ, बिहार का जो है नाम कैसे पड़ा बिहार। तो बिहार का जो है नाम कैसे पड़ा बिहार, तो बिहार यानी कि बौद्ध बिहारों की बहुलता यानी कि बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। यानी कि बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति यानी कि बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन यानी कि भौगोलिक स्थिति क्या है बिहार का। तो भौगोलिक स्थिति जैसे कि बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार यानी बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है उसको देशांतरीय विस्तार क्या है। उसके बाद राज्य की आकृति यानी राज्य की आकृति कैसा है, तो आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो आयताकार है। फिर अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो उत्तर से दक्षिण। और देशांतीय विस्तार जो है पूरब से पश्चिम यानी कि 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो है 345 किलोमीटर है बिहार के। तो फिर आगे जो बिहार का जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी यानी कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य प्रांत बनाने का घोषणा हुआ। यानी कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार यानी बिहार के अलग प्रांत, बिहार को जो है अलग प्रांत बनाने की का घोषणा हुआ। 22 मार्च 1912 ईस्वी को यानी कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा कर दी गई। उस समय जो है उड़ीसा भी साथ में था, झारखंड भी साथ में था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा जो है अलग अलग राज्य बन गए। लेकिन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। उसके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिसमें झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार से अलग झारखंड हो गया। फिर 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड अस्तित्व में आ गया। 46% भूभाग के साथ बिहार का जो 46% भूभाग के साथ जो है झारखंड 28वां राज्य बना। झारखंड 28वां राज्य बना। बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में आया। बिहार जो है अपने वर्तमान स्वरूप में आया। बंगाल से असम अलग हुआ 1874। बंगाल से असम अलग हुआ 1874। फिर बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्षेत्रफल, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किमी है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किमी है। और देखो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च और जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो क्षेत्रफल में जो है 12वां राज्य यानी 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है 12वां राज्य है बिहार। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 2.86% बिहार का है। और भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% 8.6% बिहार में जनसंख्या भारत का कुल। फिर कुल यानी कि जनसंख्या बिहार का यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है बिहार का कुल जनसंख्या 10,40,00,000 यानी कि 10,40,99,452 लगभग। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार था।
अभी तो 10 साल 13 साल हो गया और ज़्यादा ही हो गया होगा। फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर एक साथ लेंगे तो बिहार का जो है 13वां स्थान। कहा है कि लद्दाख का क्षेत्रफल जो है बिहार से बड़ा है, लद्दाख का क्षेत्रफल बिहार से अधिक है, लद्दाख का क्षेत्रफल बिहार से अधिक है। फिर भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, यानी जनसंख्या के अनुसार जो है भारत का तीसरा बड़ा राज्य है बिहार। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई बिहार की कितनी है तो 173 फीट यानी कि 53 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। उसके बाद औसत वर्षा कितनी होती है तो 112 सेमी। बिहार में जो है औसत वर्षा कितनी होती है तो 112 सेमी होती है। उसके बाद बिहार प्रशासनिक विभाजन, यानी बिहार में जो प्रशासनिक विभाजन यानी प्रमंडल कितने, बिहार में जो है प्रमंडल, बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है 9 प्रमंडल है। और जिला कितना है तो जिला 38 जिला, 38वां जिला अरवल है, 38वां जिला अरवल है। फिर अनुमंडल कितने हैं तो बिहार में जो है अनुमंडल कितने हैं तो बिहार में अनुमंडल 101 अनुमंडल, बिहार में 101 अनुमंडल है। उसके बाद प्रखंड सह अंचल, यानी कि प्रखंड और सह अंचल कितने हैं तो 534 है बिहार में। इस पंचायत कितने हैं तो 8067 पंचायत बिहार में है। उसके बाद नगर निगम, यानी कि नगर निगम 19 यानी 19वां नगर निगम जो है सहरसा है, 19वां नगर निगम सहरसा है। फिर नगर परिषद, यानी नगर परिषद कितने हैं तो नगर परिषद जो है बिहार में 88 है। नगर पंचायत कितने हैं तो नगर पंचायत जो है बिहार में 154 है, नगर पंचायत बिहार में 154 है। फिर बिहार विधायिका, यानी कि बिहार विधायिका क्या है तो पुलिस जिला, यानी कि पुलिस जिला जो है 40, यानी कि 38 जिला का 38 जिला के अतिरिक्त, जिला 38 लेकिन पुलिस जिला जो है 40 है। 38 जिला के अतिरिक्त जो है यानी कि 38 जिला के अतिरिक्त एगो बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है, यानी कि बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। तो बिहार का विधानमंडल द्विदिन यानी कि द्विदलीय है। उसके बाद विधानसभा सीट, यानी विधानसभा सीटों की संख्या कितना है तो 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है तो 40 है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है तो 75 है। फिर राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है तो 16, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16। फिर बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है 4, यानी कि बिहार में जो है कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है तो 40 है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट कितना है तो 38 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए और आरक्षित सीट कितना है अनुसूचित जाति के लिए 38। उसके बाद अनुसूचित यानी कि जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है तो 2 है, यानी कि कटोरिया एवं मनिहारी में। फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 6 सीट है। 6 सीट कहाँ है तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम है। तो बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है तो राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का तो बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बिहार की राजकीय पशु क्या है तो राजकीय पशु जो है यानी कि बैल, 2013 से पूर्व था रीछ। उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है तो राजकीय वृक्ष जो है पीपल, राजकीय वृक्ष पीपल। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या है तो राजकीय पुष्प जो है बिहार का गेंदा है। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है तो राजकीय पक्षी जो है गोरैया है। 2013 से पहले जो था फारक्ता था, यानी फरकता। उसके बाद राजकीय मछली कौन है, यानी बिहार का जो राजकीय मछली कौन है तो मांगुर है, बिहार का राजकीय मछली मांगुर है। उसके बाद बिहार का राजकीय गीत, जैसे बिहार का राजकीय गीत क्या है तो मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंधन बिहार, यानी कि इसका जो गीतकार है सत्यनारायण है। कौन है सत्यनारायण। और संगीतकार कौन है तो हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। उसके बाद मान्यता दी गई बिहार को, जो मान्यता इसके कब ये जो है संगीत का मान्यता बिहार में कब दिया गया तो संगीत का जो है मान्यता बिहार में वर्ष 2012 में दिया गया।
उसके बाद बिहार प्रार्थना गीत, बिहार का जो प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। बिहार का जो है प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरी रफ्तार पर जो है सूरज की किरणें नाच करे। उसके बाद बिहार प्रमंडल एवं उससे संबंधित जिले, तो कौन सा प्रमंडल, तो बिहार में 9 प्रमंडल है, तो कौन सा प्रमंडल में जो है कौन कौन जिला है, तो उसको देखना। 38 जिला है, तो प्रमंडल तो 9 ही है, तो उसी में सब आएगा। तो पहला है सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में जो है कौन कौन जिले आते हैं, तो सारण प्रमंडल में जो है सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं, यानी सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं। सारण प्रमंडल में सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में जो है 6 जिला है। सारण प्रमंडल में 3 जिला हुआ और तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है। तो 6 जिला कौन कौन है, एक पहला हुआ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ये सभी जो है तिरहुत में है, तिरहुत प्रमंडल में। नेक्स्ट है दरभंगा, तीसरा जो है दरभंगा प्रमंडल। देखिए दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन जिला आता है, तो दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिला आता है। दरभंगा प्रमंडल में 3 को जिला आता है दरभंगा प्रमंडल में। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है, एगो मधुबनी हो गया, दूसरा हो गया दरभंगा, तीसरा हो गया समस्तीपुर। देखिए मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये दरभंगा प्रमंडल में आ गया। फिर आगे है चौथा कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में जो है कौन कौन जिला आता है, तो कोसी प्रमंडल में जो है 3 जिला आता है। इसमें कोसी प्रमंडल में 3 जिला, इसमें आता है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी प्रमंडल में जो है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आता है। उसके बाद आ गया पूर्णिया प्रमंडल, यानी कि पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन जिला आते हैं, तो पूर्णिया प्रमंडल में जो है 4 जिला आता है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट छठा, यानी कि पटना प्रमंडल। यानी पटना प्रमंडल में कौन कौन जिला आते हैं, तो पटना प्रमंडल में जो है 6 जिला आते हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिला आते हैं। पटना, जैसे पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास आता है सब। उसके बाद पटना के बाद मगध प्रमंडल, यानी कि मगध प्रमंडल में 5 जिला है। मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या 5 है, जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये 5 प्रमंडल है मगध में। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल, क्या है, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आते हैं, कि मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला। तो कौन कौन आता है, तो मुंगेर प्रमंडल में जो है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, ये मुंगेर प्रमंडल। नेक्स्ट है कि भागलपुर प्रमंडल, एक नंबर जो है भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, देखिए भागलपुर और बांका। यानी कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या है, तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार का स्रोत का उपयोग किया गया, एगो पुरातात्विक और साहित्यिक। तो इसको जो है पुरातात्विक और साहित्यिक को जो है बाद में पढ़ेंगे, देखा जाए।